हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय श्री क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कशन हो चुका था हम लोगों का। ये लास्ट वीडियो है ऑलमोस्ट। इसमें पता कर लेंगे कि ये जो एसिड बेसिस तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, एल्कली भी पढ़ लिया, बचा हम लोगों का सॉल्ट्स। तो आज सॉल्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंडिकेटर्स रह गए थे आज, उसके बारे में भी जान लेंगे। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमने इंडिकेटर्स जाना था क्या होता है। अगर आपको नहीं वो वीडियो आपने देखी है, फिर से बता देती हूँ। इंडिकेटर्स वो सबसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जो हमको बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन में क्या डाला तो वो एसिड है या बेस है। आज हमें जानना है कि किस किस टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे हमें किस कलर से पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, जिसके अभी इसके बारे में पढ़ना है, कॉमन इंडिकेटर्स। एक हम लोग के होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कॉमन इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स तो जानते हैं भाई क्या होते हैं। कॉमन एसिड यानी कि बेस इंडिकेटर्स। इसके एग्जाम्पल जो आपने बहुत बार लैब्स वगैरह में भी देखा होगा, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे कॉमन इंडिकेटर्स के। ठीक है, इन्हीं के बारे में जानेंगे आज। यूटिलिटी ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स, किस तरीके से, क्या यूटिलिटी होती है इसकी, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेट्स वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलीन, इसीलिए तो इंडिकेटर्स होते ही हैं। तो ये तो बताएगा ही कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्कलीन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेसिक नेचर या सॉल्यूशन। यानी कि ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये एक हमने इसमें मिलाया तो ये एसिड है या बेस है, ये तो पता चल जाएगा क्योंकि ये एक इंडिकेटर का काम होता है बताना। लेकिन वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है ये नहीं बता पाते हैं कॉमन इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कॉमन इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन में आपने जो चीज़ डाली है वो एसिड है या बेस है। ये पता चलेगा आपको, अल्कलीन या एसिड या बेस बोल लो। तो ये जो पता चलेगा ये आपको किससे पता चलेगा, आपके कलर चेंज से, चेंज इन कलर से। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे में है नहीं तो हमको उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, तो चेंज इन कलर से पता चल जाएगा। तो हमने क्या जाना कि ये क्या होते हैं जो इंडिकेट, ये तो कर देंगे लेकिन क्या इंडिकेट नहीं करेंगे, इंडिकेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो गया। कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। अलग अलग पीएच है किसी की, अगर मान लो 6 और 7 दोनों है तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ कुछ जगह पे काम आएंगे नॉर्मल चीज़ों में। चेंज दियर कलर्स एब्रप्टली एट अ सर्टेन पीएच वैल्यू, तुरंत कलर में चेंज कर देंगे उनके और कोई फायदा नहीं होगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यानी कि इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब कि इसको हम यूज़ तो कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बड़ी बड़े जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बहुत बड़े बड़े एसिड्स हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ इसको नहीं कर पाते, नहीं डिटरमाइन कर पाते कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ को ये नहीं बताता है। तो यस, ये कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब पूछते हैं क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल, यानी कि दुनिया भर जहान में चलते हैं ये इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक डाइज और मिक्स्ड इंडिकेटर्स, यानी कि पीएच वगैरह जो बताते हैं ना। पीएच मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इन शॉर्ट H+ वगैरह कितना है कितना नहीं है, जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो यस, यूटिलिटी क्या होगी इसकी, अभी जिस जिस जगह पे हमारे कॉमन इंडिकेटर्स काम नहीं आ रहे थे ना, उसी उसी जगह पे ये काम आने लगेंगे, एकदम रंग बदल देंगे, उनको बता देंगे कि तुम क्या हो और तुम्हारे सामने हम क्या हैं, ये वाला काम है। ठीक है, इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ पीएच रेंज ऑफ द एसिडिक और अल्कलीन सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, वो चीज़ वो नहीं बता पाएंगे, बता देंगे। कैन बी यूटिलाइज फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलीन सॉल्यूशन, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी ये बता देंगे। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और बेसिक, मतलब जो जो उसने छोड़ा हमारे पास आ गए होते हैं ना क्लास में बच्चे कि मैम इसको ये काम दें और ये बच्चा नहीं कर पाएगा, फिर मुझे देंगी मैं कर लूँगा, वो वाला काइंड ऑफ एग्जाम्पल है ना। कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज बाय गिविंग डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पीएच वैल्यू, जिस पीएच में एग्जैक्ट वही कलर दिखा देगा। समझ रहे हो आप, ये चेयर क्यों आ रही है भाई वीडियो में। ओके, सो यस, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। हाँ, ये हो गया। ये क्या हो गया भाई। हाँ,
हाँ, कलर चेंजेस बाय इंडिकेटर। अब हम जानेंगे कॉमन इंडिकेटर्स जो होते हैं किस तरीके से कलर चेंज करते हैं। बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, बताओ इसमें ये डाला तो ये क्या इंडिकेट करेगा। लैब्स वगैरह में खैर इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत करनी पड़ेगी, आपको सिखाया जाएगा, लैब्स में एक एक चीज़ बताई जाएगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और याद करना भी है। ठीक है, चलो भाई जानते हैं। यहाँ पे लिखे हैं मैंने इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे डिफरेंशिएट टाइप का। ठीक है, अभी मेरे पास लाइन कुछ ऐसे मान लो। ठीक है, ये डिफरेंशिएट है, वो इंडिकेटर्स हैं, ये बताएगा किस कलर में चेंज हो रहा है। अगर हम लिटमस को, बच्चों देखो मेरी एक चीज़ ना याद रखो, मैं कैसे तुमको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना मेरी, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं। एसिड की जब बात होगी ना, लिटमस की मैं एक बात बता रही हूँ, तो ये लिटमस यहाँ है, और यहीं पे जब बेसिस की बात होगी तो लिटमस यहाँ है। याद क्या करना है आपको, आपको याद क्या करना है, ये लिटमस दिया है, पर्पल कलर का है मान लो, किसी भी कलर का हो, आपको याद ये रखना है एसिड, गुस्सा, मतलब एसिड गिर गया तो हमें गुस्सा आ गया, हम क्या हो जाएंगे, रेड। तो ये लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये लिटमस एसिड के टाइम पे कन्वर्ट होगा रेड पे, रेड पे। ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा और रेड को ब्लू में। तो आपको ये याद कराने का मैंने एक तरीका बताया, क्योंकि कई बार लिटमस पूछा जाता है, बताओ भाई किस में चेंज होता है, कैसे याद करोगे, एसिड, गुस्सा एकदम, या प्यार भी कह सकते हो यार, प्यार भी होता है, लेकिन हम तो गुस्सा बताएंगे क्योंकि एसिड गिरा तो हमको तो गुस्सा ही आएगी। तो एसिड गिरा तो क्या, बहुत गुस्सा आएगी, रेड हो जाएंगे हम लोग। तो रेड कलर, लिटमस रेड को चेंज करता है, यानी कि लिटमस पेपर आपने लिया, एसिड मिलाया तुरंत लाल हो जाएगा, वो याद रहेगा। बेस मिलाया तो ब्लू, फिर याद कर लेना। तो बस यही बात थी, इतनी सी बात है, मुझे ये बताना था बस, आगे वाला गाना नहीं है ये। लिटमस क्या है, पर्पल से आपका रेड ब्लू, समझ गया ना। एसिड है तो रेड में चेंज होगा, बेस है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। एसिड है तो रेड में, बेस है तो ब्लू, तो पर्पल को रेड और ब्लू में चेंज करते हैं। आपका बेस है, आप जानते होगे अभी तक बेस और एल्कली में क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का, मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज ही होगा, ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में होता है, एसिड डालो तो पिंक और बेस में डालो तो येलो, याद रहेगा। एसिड में डालो पिंक, बेस में डालो तो येलो, मतलब कि ये जो ऑरेंज है ये एसिड में जाने के बाद पी और बेस में जाने के बाद वाई, ओपी, ओपी ये क्या हो गया, तो यानी कि जो मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाने के बाद पी यानी कि पिंक और बेस में जाने के बाद येलो। ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो पहले वाले की ट्रिक समझ में आई, पहले वाले का तरीका समझ में आया। भाई लिटमस है, गुस्सा आएगा हमारे पास, एसिड आया तो रेड कलर, और वो तो ब्लू ही रहेगा भाई जैसा है। ओपी उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ओपी, ओपी वाला जो नहीं होता ओपी, मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर का होगा एसिड में और येलो कलर का होगा बेस में। फिनोफ्थलीन, अब ये बेरंग इंसान कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है और एसिड में गिरेगा तो भी कलरलेस रहेगा। कहेगा ठीक है यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड है ना, हमें गुस्सा आता है ना हमें कुछ, लेकिन बेस में जाते ही एकदम पिंक, जो लड़कियों को काफ़ी पसंद होता है, पिंक कलर में बदल जाता है। तो भाई तीनों मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। एक अच्छा और होता है आपके में, एक और होता है जिसका नाम होता है फिनोफ्थलीन एल्कीन करके, फिनोफ्थलीन एल्कीन, ऐसा करके आपके में लिखा रहेगा ना, एल्केन कुछ करके लिखा रहता है, एल्काइन। तो ये यहाँ कलरलेस, सॉरी पिंक, कलरलेस, कलरलेस और यहाँ पे पिंक, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, पिंक, कलरलेस, पिंक, याद रहेगा। फिनोफ्थलीन एल्कलीन, तो ये इसको पलट देना बस, कलरलेस कलरलेस पिंक, पिंक कलरलेस पिंक, ऐसे याद कर लो। तो भाई फिर से बताते हैं, अगर लिटमस किस कलर का है हमारा, पर्पल कलर का, मतलब तो एसिड में जाने के बाद हम गुस्सा आएगा और रेड कलर का हो जाएगा, और वहां पे ब्लू बेस में एल्कली में। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज, तो ओपी, ओपी ऑरेंज से पिंक में चेंज होगा, किसमें, जब किसमें जाएगा, एसिड में जाएगा, और जैसे ही बेस में जाएगा तो येलो कलर का हो जाएगा। फिनोफ्थलीन बेरंग इंसान, कलरलेस है, एसिड पे भी इसको फर्क नहीं है, कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में जाएगा तो एकदम गुलाब के फूल पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें बच्चा लोग याद कर लेना अच्छे से, समथिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट ओके, आई वाज लाइक इतनी जल्दी स्लाइड कैसे खत्म हो गई। तो नेक्स्ट आपकी ये रही स्लाइड, यूटिलिटी ऑफ इंडिकेटर्स पीएच वैल्यू। अब ये यूटिलिटी मतलब आपको बता देना क्या काम है, क्या यूज है। तो देखो किस किस फील्ड में बेटा, एग्रीकल्चर, डेयरी,
टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में इंडिकेटर्स का काम होता है। ऑल्दो हर जगह पे इंडिकेटर्स का काम होता है, केमिस्ट्री का जो काम होता है ना हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में पता चलता है किस तरीके ये फ्रूट्स वगैरह में पीएच ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड। इसके पहले आपने अगर पीएच वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ 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 इधर देख लो। और चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देती हूँ, पता चला यहाँ पे आपका 7 होता है। जैसे जैसे आप यहाँ आते हो, यानी कि जैसे जैसे इस साइड बढ़ते हो, ये 6 5 4 3 2 और यहाँ पे 1, ठीक इस तरीके से 1 और ये 6, तो बीच में नंबर्स देख लेना। ये आपके यहाँ जाओगे तो यहाँ पे लास्ट में आपका 14 होता है, यहाँ पे मान लो क्या होता है 8, ठीक। तो ये आपका बेसिसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पे बेस, और ये आपका एसिड बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर 1 है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और अगर 6 है तो वीक एसिड, अगर 8 है तो वीक बेस, अगर 14 है तो बहुत ज़्यादा बेस, यानी कि बेस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो क्या है एग्रीकल्चर पीएच, ये पीएच स्केल बनाई है मैंने आपकी, ठीक है, पीएच स्केल। द पीएच ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। Example, citrus fruits need slightly alkaline solution, rice and acidic medium, sugarcane a neutral। यानी कि क्या बता रहा है कि जितनी भी हमारी ये क्रॉप्स हैं वो टेस्ट करने के लिए काम आएंगी। pH ऑफ द सॉइल इज टेस्टेड, टेस्ट किया जाएगा, इज बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, इससे हो पाएगा या नहीं, तो इस काम आएगा एग्रीकल्चर में। डेयरीज की अगर बात करें तो बच्चों डेयरीज में ना, जब ये देखो यहाँ पे 6 है, यानी कि जब 7 के इधर आएगा, जब जो हमारा एग्जैक्ट मिल्क का अगर हम बात करें तो pH कितनी होती है 7। मिल्क की pH 7 होती है। लैक्टिक एसिड मत बोलना मिल्क को, मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। मिल्क में लैक्टिक एसिड बच्चों नहीं होता है, लैक्टिक एसिड सार मिल्क में होता है, जो मिल्क थोड़ा सा एसिड नेचर का हो जाता है, खट्टा हो जाता है, कर्ड बोल लो आप लोग, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है भाई, चेंज इन pH ऑफ द मिल्क, pH 6.6 इंडिकेट्स एट द मिल्क हैज टर्न्ड सार। 6.6 या इससे ज्यादा हो गया, मिल्क खट्टा हो गया, मिल्क खट्टा हो गया, दही बनने लगा। तो ये वाली बात है, मिल्क का pH 7 होता है, लेकिन अगर हम बात करें सार मिल्क हो गया है तो उसके pH कितना होगा 6.6 के आसपास। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जो उन सब में काम आता है, ठीक है, उन सब में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। कुछ pH की होती है ना, इक्वेशंस वगैरह बताई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की बच्चों, तो कई बार आपने सुना होगा जैसे आप कोई बीमारी हो जाती है तो बोलते हैं यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी pH से होता है। उसका सॉल्यूशन जो होता है ना, हम मान लो ब्लड लिया तो आपके ब्लड के कलर से बताएंगे कि आपको क्या हुआ। डायग्नोसिस मतलब आपके किस चीज़ की बीमारी है ये बताना। क्या लिखा है, pH values of urine and blood are taken for diagnosis of various diseases। मतलब पता चलेगा आपको ये इंडिकेटर मतलब बता दिए, इस कलर का आपका जो ब्लड है वो है यूरिन इस कलर की, तो उससे पता चलेगा क्या pH है, एसिडिक है, बेसिक है, एसिडिक ही होता है वैसे, तो क्या आपको बीमारी है, तो इसीलिए इस काम भी आता है ये, ठीक है। तो कुछ जगह पे ये फील्ड्स में यूटिलिटी थी। अगर हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन और अल्कलीन सॉल्यूशन, तो कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी है। फॉर एग्जाम्पल pH ऑफ सम कॉमन सॉल्ट, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बच्चों डाइल्यूट जब वर्ड यूज होता है याद रखना, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में फर्क होता है। यहाँ बोले डाइल्यूट का क्या फर्क होता है, अच्छा ये भी पूछ लोगे आप। तो डाइल्यूट मतलब होता है मिलावट, कंसनट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म। डाइल्यूट मतलब उसमें एसिड का सॉल्यूशन कम है और मिलावट ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड मतलब क्या ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, या जो भी आपने डाला वो ज़्यादा है, आपका मिलावट कम है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है वो, ठीक। इसका कुछ 1 है, इसका 1.2, 2.9, 3.5, 6.6, तो ये आपका नॉर्मल pH वगैरह है, याद कर लेना। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ना ही ऐसा एज इट इज आता है। सिंपल लैक्टिक एसिड देखो अभी हमने डिस्कस किया, लैक्टिक एसिड सार मिल्क में है ना, खट्टे वाले मिल्क में, तो 6.6 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ह्यूमन ब्लड 7.3, ये सब कुछ चीज़ें याद रखना। एल्ब्यूमिन ऑफ एग जो होता है वो 7.9, सी वाटर 8.5, सी वाटर 8.5 या इधर जा रहा है, बेसिसिटी बढ़ रही है, तो वही, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस, ठीक है। नाउ ये क्या है, डेफिनेशन है आपकी सॉल्ट की। सॉल्ट की डेफिनेशन, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। सॉल्ट क्या होता है, सिंपली अगर वर्ड्स में जाने, चलो डेफिनेशन के पहले जानते हैं सॉल्ट होता क्या है। हम लोगों ने मैम पढ़ा है, ये जो एसिड होता है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक, वो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसका ये बढ़ाते हैं और कोई प्यारा सा कलर लेते हैं। बच्चों देखो, जब भी कोई एसिड, या फिर चलो इसको यहाँ पे मैं समझा दूँ, एसिड क्या होता है, सिंपली अगर बात करें व्हाट इज एन एसिड, तो हम लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जब भी कोई सॉल्ट
तो हम लोग अगर बोले सॉल्ट क्या होता है, तो अभी तक सॉल्ट को बहुत कम डिस्कस किया। आप लोग जानते हो ये बात, हम लोगों ने जितना भी चैप्टर पढ़ा, आप जब अपनी बुक भी खोलोगे तो आप देखोगे सॉल्ट स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं है। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेकिन सॉल्ट्स को बहुत बाद में बताया गया, एसिड बेसिस और एल्कली को बताया गया हर जगह, ठीक है। तो सॉल्ट की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दो चीजें देता है। एक तो देगा वाटर, एक तो देगा क्या हमारा वाटर, और जो भी दूसरी चीज देता है वही होता है हमारा बचा हुआ सॉल्ट। एसिड और बेस को हमने मिलाया तो क्या देगा, वाटर दे देगा, और जो बचेगा वो हमारा सॉल्ट होगा। एग्जांपल लिया जाए, एसिड क्या होता है, कोई भी एक एसिड ले लो भाई, HCl एक एसिड होता है। बेस क्या ले लें, बेस ले लेते हैं, चलो NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा ये, तो हमको याद रखना है पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, H2O तो हो गई होगा यहाँ पे। बचा हुआ क्या हुआ यहाँ पे, H निकल गया, O निकल गया, बचा क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड, और यही क्या हो गया हमारा सॉल्ट। याद रहेगा सॉल्ट क्या होता है, जब भी हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यानी कि वाटर हट गया, जो बचा हमारा वो क्या हमारा सॉल्ट कहलाता है। क्लियर है ये बात, याद रहेगी। ओके ना, एक चीज अगर मैं और बताऊं तो ये जो सॉल्ट होता है ना बच्चों, ये एक आयंस के फॉर्म में होता है। अब आपको पता है आयंस मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इस फॉर्म में होता है, चार्ज फॉर्म में होता है, मतलब प्लस या नेगेटिव होता है। अब एक चीज आपको यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि ये जो पॉजिटिव है ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे Na भी तो पॉजिटिव था, हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव में H नहीं होगा, H प्लस नहीं होगा। यानी कि पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, H प्लस नहीं हो सकता, और नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, OH नेगेटिव नहीं हो सकता। समझे आप बात को, अभी और डिस्कस करेंगे इसको। खैर, पॉजिटिव में H प्लस नहीं हो सकता और इसमें OH क्यों नहीं हो सकता, अगर बच्चों H प्लस निकला तो वो आपका एसिड कहलाने लगता है ना, इसीलिए तो उसको सॉल्ट कैसे बोलेंगे, और ये हुआ तो वो बेस या अल्कली कहलाने लगेगा, तो उसको सॉल्ट नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए ये नहीं मिल सकता कभी, ये हट जाएगा। इसीलिए जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो ये H प्लस हट गया, चला गया, और यहाँ से OH चला गया, तो बचा हुआ हमने सब्सटेंस को लिख दिया Na, और यहाँ पे आपका Cl। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, छोटी सी बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी समझने वाली थी। आई गेस आपको समझ में भी आ गई होगी, दिक्कत नहीं आई होगी। एसिड प्लस बेस क्या देता है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी एसिड होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी जब भी सॉल्ट होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि पॉजिटिव में H नहीं होगा और नेगेटिव में OH नहीं होगा। इफ इन केस वो है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड या बेस कहलाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन विद आवर PPT। सॉल्ट की डेफिनेशन पे थे हम। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। लंबा चौड़ा वर्ड, रिप्लेसेबल पता होगा आपको, मतलब आयनाइजेबल भाई आयंस के फॉर्म में, हाइड्रोजन H और आयन तो H प्लस, सिंपल सी बात है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, H का रिप्लेसमेंट होगा ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NaOH प्लस H2SO4। याद रखना क्या बना, NaHSO4 प्लस H2O, पार्शियल रिप्लेसमेंट। अभी खैर इस पे और आएंगे और अच्छे से बात करेंगे। ये आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा, या एसिड सॉल्ट, सॉरी ये आपका एसिड सॉल्ट कहलाएगा, और ये आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। अभी क्या होता है इसका मतलब और डिटेल में बताती हूँ जस्ट इसी के नेक्स्ट में। फिलहाल तो ये कुछ हो गया, खैर इसमें आपको अभी नहीं जाना है, अभी हम इसमें जब बताएंगे तभी आपको इसके बारे में समझना है। अभी समझो नीचे क्या लिखा है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। अभी मैंने बोला ना आयंस के फॉर्म में होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, यही लिखा है ना यहाँ पे, विच डिसोशिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन। आ गई ना वो लाइन, पॉजिटिव आयन तो निकालेगा, लेकिन क्या एक्सेप्शन है कि वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता। पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव अदर देन हाइड्रोक्सिल। पॉजिटिव मतलब ये आपका हो गया H प्लस। ठीक है, ये चीज याद रहेगी बहुत अच्छे से।
आयंस के फॉर्म में होता है, लेकिन पॉजिटिव में H प्लस नहीं होगा और नेगेटिव में OH नहीं होगा. अगेन अ सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा, विच डिसोशिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन. फॉर एग्जाम्पल NaCl इज अ सॉल्ट, तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस. देखो ना ही तो H प्लस होगा ना ही तो OH होगा, इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? कोई भी सॉल्ट होगा उसमें पॉजिटिव आयन H प्लस नहीं होगा और नेगेटिव आयन OH नहीं होगा. याद रखना मेरी बात को. आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. मतलब H अगर है भी तो केवल H नहीं होगा, ये बात भी याद रखो. एक तो H नहीं होगा और अगर है भी तो पूरी तरीके से केवल H पॉजिटिव नहीं होगा, वहां पे और भी कुछ होगा. केवल H कभी नहीं हो सकता. केवल H होगा तो वो हमें कंडीशन पड़ी हुई है हमने कि एक एसिड के लिए हाइड्रोजन का होना मैंडेटरी और कंपल्शन होता है कि होगा ही होगा. तो अगर H प्लस है तो वो एसिड कहलाने लगेगा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, मतलब उसको बोलने के लिए कॉलिंग इट एज सॉल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिर उसको? एसिड. तो ये चीज क्लियर होगी. एक हाइड्रोजन नहीं हो मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा और है भी तो उसके अलावा कोई और भी पॉजिटिव प्रेजेंट होगा वहां पे. ठीक है, आई गेस ये बात आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी. ये बात थोड़ी सी याद रखना. क्या लिखें? याद रखना लिखें. चलो लिखते हैं, इस बात को याद रखना मेरे प्यारो बच्चों. आई एम सेइंग मेरे प्यारो बच्चों. ओके, नाउ टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स. कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं? 2 टाइप के सॉल्ट्स बेसिकली आपको पढ़ने हैं. उसके बाद आपके डबल सॉल्ट्स और ये सब आते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट. क्या अभी हम लोग को 2 पढ़ना है. एक है आपका एसिड सॉल्ट, एक है आपका नॉर्मल सॉल्ट. एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट. बेटा एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो जब रिएक्ट करेगा ना तो H प्लस आयंस जो निकलते हैं वो पार्शियली निकलेंगे, मतलब कि पार्शियली हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं. याद रखना, जो सॉल्ट पार्शियली हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करेंगे वो आपके एसिड सॉल्ट कहलाते हैं. जो सॉल्ट H प्लस आयन जो होगा उसको कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे, यहां पे रिप्लेसमेंट है, वो आपके कहलाएंगे नॉर्मल सॉल्ट. फिर से बोलते हैं एक बार, जो सॉल्ट पार्शियली रिप्लेस करें, कुछ H को भेज देंगे, कुछ H रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके एसिड सॉल्ट. जो सॉल्ट H को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ अभी बताते हैं रिप्लेस, इक्वेशन समझाएंगे, पूरी तरीके से कर देंगे, वो आपके कहलाएंगे नॉर्मल सॉल्ट. चलो इक्वेशन समझते हैं इसकी. कौन सा कलर? ब्लू कलर. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaOH इज अ बेस प्लस एसिड कौन सा ले ले? चलो H2SO4 लेते हैं. ये एक बेस है आपका और ये आपका बेस है या एल्कली बोल लो, और ये आपका एसिड है. क्या देंगे? वाटर प्लस सॉल्ट. तो वाटर तो हमें पहले ही निकाल देना, यहाँ पे H2. अब बात आती है यहाँ पे क्या बनेगा. खुद से ट्राई करो, सोचो यहाँ पे क्या बनेगा. पॉज करो वीडियो को, सोचो क्या होगा. सोच लिया? आई गेस सोच लिया होगा. तो बच्चों अभी हमने बताया यहाँ पे पार्शियल वर्ड का यूज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं होंगे. तो ये बनाएगा आपका NaHSO4, ना कि NaSO4 या Na2SO4. ये बनाएगा NaHSO4. ये आपका है सॉल्ट और यहाँ पे आएगा आपका वाटर. NaHSO4 एंड H2. पूरी तरीके से देखो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ हाइड्रोजन रह गए, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन रह जाते हैं. ठीक, ये भी बात है, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, मतलब बैठे होते हैं, नीचे वाले भी नहीं होते. चलो नीचे वाले की इक्वेशन करते हैं. बेस ले लो NaOH, ये इसी का लेते हैं एग्जाम्पल, और वो ले लो H2SO4. ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस. एसिड प्लस बेस क्या बनाता है मैम? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. एग्जैक्टली बनाता है भाई, लेकिन कौन सा सॉल्ट बनाएगा ये कैसे पता चलेगा? कंप्लीट रिप्लेसमेंट. भाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा होगा तो वो क्या बनाएगा आपका? एग्जैक्टली नॉर्मल सॉल्ट. तो यहां पे क्या बनेगा? Na2SO4. ठीक, बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 Na लग जाएगा. देखो 2 NaOH. ठीक, अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना इसको, मेरे हिसाब से तो सही है. ठीक है, Na2 हो गया, OH आपका 2 और 3 हो गया, SO4 सही है, बैलेंस है. ठीक है, तो Na2SO4. तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्ट, और ये हो गया हमारा वाटर.
क्लियर है ना? देखो कितनी इजी सी चीज थी। अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो यानी कि पूरी तरीके से H चले जाएंगे और वो कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है तो मतलब कि कुछ कुछ H बच जाएंगे, रह जाएंगे, उसी के पास रह जाएंगे और वो कहलाएगा हमारा एसिड सॉल्ट। तो आई गेस बात क्लियर होगी। जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसका। अगर हम बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हमको 2 टाइप के पढ़ने थे, कॉमन और कौन सा, कॉमन और कौन सा, यूनिवर्सल। कॉमन इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ये तो बताएंगे कि एसिड है या बेस, लेकिन क्या नहीं बताएंगे, स्ट्रेंथ नहीं बता पाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बता पाएंगे, तुरंत कलर चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी यूनिवर्सल की, ये सब कुछ बता देते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक डाइज वगैरह से बने होते हैं, सब कुछ बता देते हैं, इंडिकेट स्ट्रेंथ भी बता देंगे, बाकी आपके जो जो कलर चेंज है तुरंत बता देंगे। तो ये वही उसके उसमें जो है नहीं है वो ये कर लेते हैं। कलर चेंज की अगर बात करें तो लिटमस पर्पल से क्या करेगा, एसिड है, गुस्सा आएगा, रेड कर देगा, और उसमें जाएगा बेस में जाएगा तो ब्लू कर देगा। फिर उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज, OP, ऑरेंज, एसिड में गया पिंक और बेस में गया तो येलो। उसके बाद हमने पढ़ा फिनोफ्थलीन, एकदम बेरंग इंसान, कलरलेस है, एसिड से भी फर्क नहीं पड़ेगा, कलरलेस रहेगा और बेस में जाते ही गुलाब खिलेंगे, पिंक हो जाएगा। फिर हमने जाना सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस जब भी मिलेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी कि जब एसिड और बेस मिला तो वाटर के अलावा जो साथ में बनेगा वो हमारा सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। सॉल्ट हमारा आयनाइजेबल होता है, यानी कि आयंस के फॉर्म में होता है, आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि एनायन और कैटायन हो सकते हैं, है ना। पॉजिटिव मतलब आपका कैटायन और नेगेटिव मतलब आपका एनायन। ये और ये आपका है एनायन और ये है आपका कैटायन। ये दिख रहा होगा वीडियो में शायद। चलो भाई, तो अगर पॉजिटिव तो होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव तो होगा लेकिन हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, यानी कि OH नेगेटिव नहीं होगा। आप बोल सकते हो अगर इफ इन केस है भी सॉल्ट बन रहा है, NaHSO4 बना, लेकिन Na वहां पे भी तो पॉजिटिव है तो H को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर H है तो वो केवल एसिड कहलाएगा, केवल H एसिड कहलाता है। आगे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, डेयरीज, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में हमारे इंडिकेटर्स काम आते हैं। वो सॉरी मैंने पहले स्लाइड बता दी क्योंकि वो गलती से ऐड हो जाती है कभी कभी। तो एग्रीकल्चर की अगर बेसिस पे हम लोग बात करते हैं तो क्या बताते हैं हम लोग कि किस तरीके से टेस्ट किया जाता है बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए। डेयरीज वगैरह में क्या बताते हैं, मतलब मिल्क का एसिड बता देते हैं ना, मिल्क 6.6 तक के आसपास पहुंच गया मतलब वो खट्टा होना शुरू हो गया, सार हो गया। टेक्नोलॉजी में वही ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह कराई जाती हैं। और जब हम बात करते हैं मेडिसिन में तो ये क्या बताती हैं, हमारी यूरिन, ब्लड, इन सबको देख के पीएच बता देती हैं कि किस चीज़ की बीमारी है पेशेंट को, ठीक है। फिर हमने जाना एसिड कुछ टाइप के होते हैं, ये आपको बेसिकली याद करने पड़ेंगे। सॉल्ट की डेफिनेशन जानी और क्लासिफिकेशन जाना, 2 टाइप से। चलो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे होते हैं, आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। ऑफ एन एसिड मेटालिक और बेसिक रेडिकल, एग्जाम्पल हमने ये पढ़ ही लिया था। फिर उसके बाद असॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोशिएट्स टू यील्ड अ पॉजिटिव आयन other than hydrogen and a negative ion other than hydroxyl ion। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। NaCl इज अ सॉल्ट, Na प्लस देगा, Cl माइनस देगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल में से कोई भी नहीं है, ठीक। फिर हमने टाइप्स पढ़े, 2 टाइप के पढ़े, एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। एसिड सॉल्ट पार्शियल रिप्लेसमेंट, कुछ कुछ H को भेजेंगे, कुछ कुछ H को अपने पास रख लेंगे, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा तो वो एसिड सॉल्ट कहलाएगा। वाटर और NaHSO4। नॉर्मल सॉल्ट, अगर कोई नॉर्मल सॉल्ट है तो वो क्या करेगा, complete replacement, Na2SO4 and H2O सॉरी वाटर। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी आपका लास्ट वीडियो था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। बाय बाय, टेक केयर।